हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। इस नोट्स में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार यायावर साम्राज्य की स्थापना हुई और ये कहाँ से, किस जगह से इसका उत्थान हुआ और इसके अंदर जो चंगेज खां था उसकी कैसे उत्पत्ति हुई और उसने अपने से संबंधित उस समुदाय की कैसे उत्थान किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यायावर साम्राज्य क्या है। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, अर्थात जो इसका नाम है उस नाम से प्रतीत होता है कि ये एक घुमक्कड़ प्रजाति थी, क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं और मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मतलब कि ये जो यायावर साम्राज्य था ये मतलब एक तरह से घुमक्कड़ प्रजाति थी, लेकिन एक प्रकार की सैनिक तंत्र की संचालन करती थी और ये लोग बर्बरता से परिपूर्ण थे। यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत। अब जो यायावर समाज है उनकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, ये निम्न प्रकार है। जैसे इतिवृत्त, यात्रा वृतांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, कुछ निर्णायक स्रोत जो हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से भी पारगमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताएं। अब इस साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी? इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। मतलब जो यायावर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंगेज खान और वो था एक मंगोलियाई शासक। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। मतलब जो चंगेज खान था वो एक शासक था और एक मतलब उसने अपने जो शासन की स्थापना की, उसका साम्राज्य पूरा था यूरोप और एशिया महाद्वीप में पूरा विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन, जटिल जीवन से दूर और एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा जिसके वे महत्वपूर्ण अंग थे। अर्थात जो चंगेज खान था, जो मंगोलियाई शासक था, उसने अपने शासन की जब स्थापना की तो उसने मतलब जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया वहां वहां उसने अपनी जिस प्रजाति की जो संस्कृति थी उसका प्रभाव उन्होंने वहां छोड़ा। उन लोगों मतलब वहां मंगोलियाई शासन की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उनसे वो प्रभावित हो चुके थे। बर्बर, नेक्स्ट पॉइंट है बर्बर। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबोरस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य है गैर यूनानी लोगों से। अब बर्बर शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया क्योंकि चंगेज खान था वह एक शासक था और क्रूर और कट्टर था और उसकी जो सेना थी उसमें वो लोग बर्बर थे, अर्थात मतलब नृशंसता पूर्वक उन्होंने जो में मतलब नरसंहार किया उसके मतलब उससे वो मतलब थकते नहीं थे और मतलब वो लोग ऐसे थे कि वो मार काट से किए बिना नहीं रहते थे, इसलिए उनके लिए बर्बर शब्द का प्रयोग हुआ है। मंगोलों की सामाजिक स्थिति। जो मंगोल थे उनकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, उनका जो समाज था वो कैसा था? मंगोल समाज में विविध सामुदायिक सामाजिक समुदाय थे जिनमें पशुपालक और शिकारी संग्राहक भी थे। अर्थात जो उनका समाज था उसमें पशुपालक और शिकारी लोग भी रहते थे। पशुपालक समाज घोड़ों, भेड़ और ऊंटों को पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे, यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध होते थे। शिकारी संग्राहक साइबेरिया वनों में रहते थे तथा पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे। चारण क्षेत्र की साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया क्योंकि ये लोग बर्बरता से परिपूर्ण थे, इसलिए इन लोगों ने मतलब जो पशुपालक और शिकारी जो परतंत्र थी उन्हीं को ही उसने प्रवृत्ति थी उसको ही चुना।
वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। वे लोग पशुधन के लिए लूटमार करते थे, चरागाह के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, इसलिए उनको बर्बर कहा गया है कि वे आपस में भी लड़ते थे। मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं। मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित सदस्य थे। उनकी सेना तुर्की मूल के और केरोराइट भी शामिल थे। उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। मंगोलीय जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया और जो सबसे बड़ी इकाई थी उसकी संख्या थी लगभग 10,000 सैनिकों की थी। तो इस प्रकार मतलब जो मंगोलों का जो सैनिक प्रबंधन था वह बहुत ही चुस्त और दुरुस्त था। उसमें जो भी सदस्य थे सैनिक के रूप में वे स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद होते थे और वे लोग भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखते थे। और इन लोगों के जो सैनिक थे वे एक तरह से बिल्कुल ऐसे कट्टर और थे अपने समुदाय के प्रति कि वे उस अपने शासक के प्रति इतने कट्टर थे कि वे उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। तो इसी के साथ बच्चों आपका इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट यही समाप्त होता है। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।